क्या दिन है? रविवार। दिन कौन सा है? तो वार रविवार। तो पौष शुक्ला दशमी, ये 3 तिथियों को पूर्णा तिथि बताया गया। पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, मतलब जो 5-5 के अंतर से आती है, इसको कंप्लीटनेस वाली माना गया। पूर्णा तिथि, पूर्णा तिथि। कोई तिथि होती है रिक्ता तिथि, एक होती है पूर्णा तिथि, एक होती है भद्रा। मतलब ये जो तिथि होती है उसका भी अपना एक मतलब एक स्वरूप है और एक प्रभाव, मनुष्य के मन, मनुष्य की भावधारा पर उसका भी एक इफेक्ट आता है। हम स्ट्रांग होते तो उतना ज्यादा हम उसको नलिफाई भी कर लेते हैं। कोई एडवर्स इफेक्ट है, अगर हमारे पास बहुत शक्ति से हम कर रहे हैं तो थोड़े बहुत अगर विपरीत पवन भी आ रही है, अगर हम बहुत स्ट्रांग है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, तो थोड़ी बहुत हमारी स्पीड कम तो हो सकती है उससे। तो अगर एकदम कमजोर हो तो वो हवा हमें गिरा भी सकती है, वो आंधी हमें रोक भी सकती है, उल्टा पीछे की तरफ धकेल सकती है। इसलिए भगवान ने 5 समवाय के बारे में बताया। 5 समवाय। तो सबसे पहले हम अपने दीक्षित स्वामी को नमन करेंगे। प्रसन्नात्मा भिक्षु नयन भवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। ऊर्जा, उत्साह, उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, आज के इस ईस्ट ऑफ कैलाश के रविवारी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं 5 समवाय की। कई बार हमारे मन में आता है, मेरे साथ ही क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। एक आदमी चला चला, अनेक लोग कोई फिल्म देखने के लिए लाइन में लगे हुए थे टिकट खिड़की पर, करते 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 जैसे ही उसका नंबर आया और खिड़की का बंद होना हुआ, 2 घंटे से लाइन में थे, 100 लोगों को सामने टिकट लेते हुए देखा, पर बस अब उसका नंबर आया और टिकट बंद। अनेक बार ट्रेन लेट होती थी, वो गया, और इस बार ट्रेन 10 सेकंड पहले बस निकली। अनेक लोग लेट होते और अनेक बार वो भी लेट होता, पर उसके साथ ऐसा क्यों? वो पहुंचा ट्रैफिक सिग्नल पर, ग्रीन था ही बस, वो पहुंचा और रेड। तो अनेक बार ऐसा वो सोच लेता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा मन में आता है कि मेरे साथ ही क्यों? तो ये आपके साथ ही हो, इसके अनेक अभिप्राय, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और जो मेरे साथ होता है उसका उत्तरदायी कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है, कौन था पीछे जिसके कारण मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो भगवान महावीर ने हमें 5 समवाय का सिद्धांत दिया, जिसे हम किसी भी घटना की हकीकत को समझ सकते हैं। उस एक घटना के पीछे 5 कारक तत्व है, 5 फैक्टर्स है, 5 प्रोमिनेंट पैरामीटर्स है। उनके सारे के कैसे फिट होते हैं, वैसे वो घटना कंडीशन हो जाती है। तो उसमें पहला है हमारा स्वभाव। कोई भी वस्तु है उसका एक अपना एक स्वभाव, जैसे अग्नि का है उष्णता है, जल का शीतलता है, आदि आदि एक स्वभाव। मनुष्य है तो विचार या चेतना उसका स्वभाव, चैतन्य उसका स्वभाव। तो सबका अपना अपना एक वस्तु का, पदार्थ का एक स्वभाव होता है। कहते हैं कोयले के दलाली में हाथ तो काले होते, क्योंकि कालापन कोयले का स्वभाव। तो ये स्वभाव का भी अपना एक रोल होता है। तो कोई भी हम चीज को देख रहे हैं, उसको स्वभाव को भी हमें समझना जरूरी है। दूसरी चीज है इंपॉर्टेंट, वो है काल, टाइमिंग का बड़ा फर्क पड़ता है। किस समय में हम करते हैं, कौन सी तिथि, कौन सी बार, कौन से मुहूर्त, कौन सी दिशा, कौन से समय में हमारा वो समय कैसा है, उसका समय कैसा है, प्रकृति में वो समय कितना अनुकूल है। कहते हैं माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आया फल। मतलब ऋतु का मतलब है कि वो समय आने दो,
तो समय आने पर उसका आउटपुट आपको मिलेगा। इसका मतलब आपका पुरुषार्थ फालतू नहीं गया, तो समय पर उसका रिजल्ट मिलेगा। तो समय भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हम चीजों को समझ पाते हैं, इसलिए हम समय को देखते हैं। तीसरी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सेंटर में, वो है पुरुषार्थ। हमारा पुरुषार्थ कैसा है? समय कैसा भी हो, हम स्वभाव को समझे, समय के तराजू को भी समझे और अपना पुरुषार्थ बनाए। फिर एक दूसरी तरफ जो है, ये चीजें तो हमें दिखती है, स्वभाव और काल से भी दिखती है। जो पीछे बैकग्राउंड में काम करते हैं वो क्या है? हमारा हमारी कर्म और हमारी नियति। कर्म और नियति। कर्म का मतलब क्या है कि हमारे पूर्वार्जित कर्म जो बंधन है हमारे, तो कहते ना ये क्यों हुआ, वे कर्मों के कारण हुआ, कर्म ऐसे ही थे, क्या करें, इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए वैसा हो गया, तो हम कर्मों को अंदर जोड़ देते हैं। और पांचवा कारक क्या है? नियति। तो नियति को कई लोगों ने भाग्य से जोड़ के देखा, और कई लोगों ने ये कहा कि भाग्य तो आपका फिक्स है, नियति में जैसा है वैसा ही होगा, हम तो कितना ही भाग ले, कितना ही दौड़ ले, नियति में है ही नहीं, तो क्या मिलेगा। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने नियति को रीडिफाइन किया और उन्होंने उसको प्रेजेंट किया। नियति का मतलब है जो नियत है, मतलब जो नियमित है। नियत मतलब जो नियम से आबद्ध है, मतलब यूनिवर्सल लॉ। तो ये नियति का मतलब है कि जो यूनिवर्सल लॉ के हिसाब में है वो होगा। अब तीर्थंकर भगवान, उनको इंद्र ने आके कहा कि आपका निर्वाण हो रहा है भगवान, थोड़ा सा टाइम आप चेंज कर, थोड़ा सा टाइम चेंज कर दो, नहीं तो पीछे वाले बेचारे धर्म कैसे होगा, नहीं तो क्रमशः आपका जो जिन शासन है उसका ह्रास होने वाला है। ये जो ग्रह नक्षत्र है, आपकी वाणी का जो पालन है, वो धीरे धीरे उसका क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। भगवान महावीर ने क्या कहा? ये नियत है, ये यूनिवर्सल लॉ में है। तो उन्होंने मतलब बताया कि मेरे आयुष्य है वो फिक्स है, बदल नहीं सकता हूँ। मतलब तीर्थंकर भगवान है, उनकी शक्ति का वर्णन कैसा है आगम में, कि तीनों लोगों को अगर इकट्ठा करे हाथ से क्रश करके गोली में बदल दे, इतना पावर है कि तीनों लोगों को इकट्ठा करके इतना फोर्स लगाए अंदर कि उनको एक गोली में बदल देगा। इतनी शक्ति, और वो भी कोई हम मैं ऐसे नहीं, आगम कह रहा है कि ये इतनी क्षमता उनके अंदर है, अनंत शक्ति के स्वामी, फिर भी वो अपना टाइम चेंज नहीं करते। तो टाइम तो एक पैरामीटर है जिसको एक लक्षण के रूप में बताया गया कि रास होगा, ये होगा, अमुक चीजें होगी, ये तो हो गया टाइम का पैरामीटर। पर वो टाइम को बदल नहीं सकते, ये क्या हो गया? नियति का पैरामीटर। नियति मतलब यूनिवर्सल लॉ है कि जितने भी चरम शरीरी होंगे, जितने भी त्रिशला का पुरुष होंगे, जितने भी तीर्थंकर होंगे, उनका आयुष्य कैसा होगा कोई बता सकता? उनकी आयु कैसी होती है? वे लंबी छोटी की बात नहीं चल रही। आयुष्य क्रम के दो प्रकार, एक है सोपक क्रम, दूसरा है निरूपक क्रम। ये तत्व ज्ञान का एक कॉन्सेप्ट है। सोपक क्रम आयुष्य मतलब उपक्रम से उसके क्रम को थोड़ा बदला जा सकता है। एक निरूपक क्रम आयु मतलब उसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। जितने तीर्थंकर होते हैं उनका आयुष्य कैसा होता है? निरूपक क्रम होता है, मतलब इट इज नॉट चेंजेबल, नॉट ऑल्टरेबल। हम सबका आयुष्य है, उसमें से कईयों का या अधिकांश का सोपक्रम आयुष्य हो सकता है। सोपक्रम आयुष्य यानी क्या है कि किसी, हम जब सुनते ना किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, पहले कैसे मर गया भाई, बिफोर टाइम कैसे गया वो, तो टाइम चेंज हो गया है, तो वो सोपक्रम आयु बना। कोई उपक्रम हुआ, कोई क्रम ऐसा बना, वो चला गया। कोई आदमी स्मोकिंग या तेरी आयु से घट जाएगी, जल्दी मर जाएगा, और जल्दी चला भी गया,
तो कैसे हुआ है? इसकी लाइफस्टाइल के कारण, कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण, कोई भी डिजीज के कारण, कोई भी एक्सीडेंट के कारण, कोई भी इंसिडेंट के कारण कोई आदमी चला जाता है, कोई भी बीमारी के कारण, कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा के कारण, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई, लोग चले गए, तो ये कैसे पॉसिबल है कि उनका सुपक्रम आयु, और वो निमित्त उनको न मिलता रहे, शायद वो लंबा जी लेते, उनको वो निमित्त ऐसा योग मिला, चले भी गए, तो वो सुपक्रम आयु वाले। तो जो निरुपक्रम आयु वाले वो बदल नहीं सकते। तो ये क्या हो गया? ये यूनिवर्सल लॉ। तो कई यूनिवर्सल नियम है, उसमें कोई बदलाव संभव नहीं है, परंतु उन्होंने ये बात को नकारा कि ऐसा नहीं है कि आपके हर चीज वैसी ही हो, हर चीज फिक्स्ड नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ का स्वरूप बना हुआ। तो एक तरफ ज्योतिष आते हैं, भाग्य देखने वाले आते हैं, वो बोलते हैं तुम्हारे भाग्य में ये है, तो 100% भाग्य लिखा हुआ आपका नहीं है, बल्कि आचार्य महाप्रज्ञ जी क्या कहते हैं? तुम हो अपने भाग्य के भाग्य विधाता तुम हो, भाग्य निर्माता तुम। यू कैन डिजाइन योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी कैसी हो उसको डिजाइन करने वाला कौन है? आप स्वयं। आप आपके स्वयं का ही अतीत, आपके स्वयं का वर्तमान ही आपके स्वयं के भविष्य को निर्मित कर रहा है। कुछ चीजें आपने अतीत में की जिससे आपका कुछ भविष्य बना हुआ, कुछ वर्तमान है जिससे आपके अपने भविष्य में आप परिवर्तन ला सकते। मान लो एक व्यक्ति है, उसके कर्म का लेवल वो है कि मर के तीसरे नरक में जाएगा, ठीक है, अगर वो कुछ ना करे, इसी टोन पे चलता रहेगा तो वो तीसरे नरक में जाएगा। उसने क्या किया? उसे बोध हुआ, संबोध हुआ, कोई अच्छे शास्त्र के वचन उसके दिल में उतर गए, और उसने आराधना शुरू की, और उसने योग प्रयोग और ऐसे अच्छे संयोग उसको मिलते गए कि कर्मों से वियोग करते चला गया। वो करते 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 क्या हुआ? उसकी भावधारा बदली, और वह लैंड अप कहाँ होता है? वो देवलोक में लैंड होता है। कहा नारकी जैसे कर्म थे, और वो देवलोक जैसे पुण्योदय उसका हुआ। कैसे संभव हुआ? उसकी पुरुषार्थ से। पर यदि अगर उसका कर्म फिक्स था तो वो बदल नहीं सकता था फिर तो कई कर्म है जो फिक्स होते हैं, उस फिक्स कर्म को क्या बोलते हैं? निकाचित कर्म। निकाचित कर्म है, उनको जैसे है वैसा का वैसा भोगना ही पड़ेगा। दूसरे कर्म है जिनको थोड़ा बहुत स्लाइटली ऑल्टर कर सकते हैं पर मिटा नहीं सकते। वो कौन से कर्म होते हैं? उसको बोलते हैं निधत्ति। तो एक कर्म की 10 अवस्थाएं बताएगी, उसमें ये दो शब्द है, निधत्ति और निकाचित। ये दो कर्म है जो एक तरह से अनऑल्टरेबल टाइप, अनडिमिनिशेबल, इनको हम हटा नहीं सकते, भोगना तो पड़ेगा। थोड़ा ऑल्टरेशन का स्कोप रहता है निधत्ति में। निकाचित है, उनको तो एज इट इज भोगना। तो बाकी जो कर्म होते हैं जिनको बदला जा सकता है, जो परिवर्तनशील है, परिवर्तनीय है, परिवर्तन करना संभव है, उनको क्या कहते हैं? आप भक्तामर के पहले श्लोक में वो शब्द बोलते हैं। और एक जाति है जिसका उद्धार गांधी जी ने काफी किया, उसमें भी वो शब्द का पिछड़ी जनजाति में नाम आया, दलित। तो उनको दलित कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? दलित कर्म। ठीक है, दलित कर्म, एक निकाचित कर्म, ये दो बड़ी कैटेगरी। तो आप ये बताओ कि हमारे कर्म बंधन कैसे होने चाहिए? दलित होने चाहिए, निकाचित होने चाहिए? बताओ कौन से कर्म बांधने चाहिए हमें? दलित बांधने चाहिए, निकाचित बांधने चाहिए? निकाचित तो नहीं करना चाहिए। नहीं, दलित बांधने चाहिए, निकाचित बांधने? बांधना तो सही नहीं करना। हाँ आप बताओ। ये कोई थोड़ी कर सकते हैं कि हम दलित बांध रहे हैं, नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपको, पूछे कि कौन सा कर्म बांधना है, क्या दलित बांधोगे, निकाचित बांधोगे?
दलित दोनों ही नहीं मानना कितने की कौन सा मानना चाहिए, दलित कर्म मानना मानना ही नहीं चाहिए वैसे तो। एक वकील ने कटघरे में पति को खड़ा किया, पति पत्नी का कोई केस चल रहा था, उसने पति को प्रश्न किया कि तुमने अपनी पत्नी को पीटना छोड़ दिया, हाँ या ना में जवाब दो। तो क्या बोलेगा वो? तो वही बात अगर हाँ बोलेगा तो क्या है? हेंस प्रूव्ड, पत्नी को छोड़ दिया, पीटना छोड़ दिया, अच्छी बात है, तो मतलब पहले तो पीटता था ये। तो ये केस फाइल क्लियर हो गई कि पत्नी ने आरोप लगाया कि पति मेरी पिटाई। उसने बोला नहीं, बोले कैसा निराशा, मेरे कोर्ट के सामने बोल रहा है पिटाई करता था और अब भी करूंगा, मतलब छोड़ा भी नहीं अभी तक। तो दोनों आंसर में ये क्लियर हो जाता है कि वो पिटाई करता है। वैसे ही दलित बांधना है कि विकासित बांधना है, मतलब कर्म बांधना है तो फिक्स हो गया। परंतु आपने सही उत्तर दिया कि कर्म हमें बांधना ही क्यों। पर जैसे कर्म बंधते हैं तो निकासित की तुलना में दलित कर्म ऐसे हैं जिनको हम साधना से, प्रयोग से, उपयोग से, उपक्रम से परिवर्तित कर सकते हैं, उनको शोधित कर सकते हैं, उनकी निर्जरण कर सकते हैं, उनसे अपने आप को मुक्त भी कर सकते हैं। कर्म तो महाराज हम पल पल बांधते हैं, पल पल बांधे हैं, बराबर है, पर पल पल क्लियर भी तो करना जानते हैं। तो कैसे क्लीन कर सकते हैं? अगर आपने एक दिन में इतने इतने लॉट ऑफ कर्म लाए, और ऐसे 7 दिन में इतना लाया, एक महीने में इतना पूरा एक बैग भर के कर्म लाए, और 1 साल के अंदर पूरे कमरे भर के लाए, और 5 साल में पूरे फ्लैट पूरा भर के कर्म किया। पर एक बार आपने क्या किया? सफाई अभियान कि 5 दिन का सघन सफाई अभियान, क्या आप क्लीन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? आपने बोला कि एक स्थान हमने देखा अभी समाज के लिए, भी कई साल से सामान पड़ा है, ये पड़ा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप जब क्लीनिंग यूनिट पे लगे तो वो क्लीन हुआ या नहीं हुआ? मशक्कत से हुआ, पर क्लीन हो पाया। पर अब ये सोचिए कि अगर वो क्लीन हो ही नहीं सकता तो, अगर ऐसा कोई जंग लग गया जो कपड़े से उतरेगा ही नहीं, ऐसे कोई दाग लगे कपड़ा फट जाएगा पर कोई जंग या वो चीज नहीं उतरेगी, तो क्या होगा? वो क्लीन कर नहीं सकते, वो उसको वैसे ही भोगना होगा। ये फर्क। तो दलित कर्म जो है उसका सही किया जा सकता है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि देखो, एक तो हम ये देखते हैं कि मेरे जो कर्म बन रहे हैं ना, कितने कर्म बन गए, ज्यादा तो नहीं बन गए, ज्यादा तो नहीं बन गए। अरे एक सब्जी बनाई, 2 सब्जी में ज्यादा कर्म बन जाएंगे, ये किया तो वो किया, अरे एक मेहमान आ गया तो उसका खाना और बना दिया, ज्यादा कर्म बन गया। देखो ये मेहमान एक कम आता तो बराबर था, तो कर्मों का भार बराबर बैलेंस से चल रहा है। व्यवहारिक जीवन में ऐसी चीजों को कैलकुलेट करना प्रैक्टिकल नहीं होता। व्यवहारिक जीवन में काफी चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप गणित के तराजू पर सीधे सीधे नहीं तोल पाते। अब आप कोई सामाजिक कार्य करते हो, चलो अपने पारिवारिक काम दे, मेरी जिम्मेदारी थी, सामाजिक काम आपकी सामाजिक जिम्मेदारी थी। तो सामाजिक कार्यों में भी कई प्रकार की हिंसाएं भी होती है, कई प्रकार की क्रियाएं भी लगती है, छोटी छोटी चीजों, बड़ी बड़ी चीजों। तो आध्यात्मिक साधना के लिए, एक साधक के लिए तो परिवार भी एक बोझ है, समाज भी बोझ है। परिवार की क्रियाओं में भी कर्म बंधन है, सामाजिक क्रियाओं में भी कर्म बंधन है, शरीर की क्रियाओं में भी कर्म बंधन है, व्यापार की क्रियाओं में भी कर्म बंधन है। ये शारीरिक कर्म बंधन है। पर अगर वो उनको नहीं करेगा तो क्या वो समाज में जी पाएगा? कुछ उसकी सामाजिक जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, अपने शरीर के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है। उन जिम्मेदारियों को लिए उसे करना होता है। उससे मुक्त होने के लिए क्या करता है? वो साधु बन जाता है। साधु की सामाजिक उस तरह के लौकिक कार्यों की जिम्मेदारी से वो मुक्त हो जाता है। आज वो बोले महाराज वो भवन बनाना है, चंदा कर रहे महाराज, आप कितना चंदा दे दें? कोई महाराज को आके नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता है? कि महाराज वो सामाजिक जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके। परिवार है, महाराज परिवार को महीने को भाड़ा आ गया, भाड़ा देना बाकी है, महाराज जी पर आके नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता है? कि महाराज ने पारिवारिक जिम्मेदारियों से, शारीरिक जिम्मेदारियां, तो वो
शरीर को क्योंकि साधनामय बना दिया, साधना की एक ढाल बना दिया उन्होंने, तो शरीर की जिम्मेदारी तो वो भी निभाते हैं फिर भी कुछ हद तक, पर शरीर की जिम्मेदारी को दो हिस्सों में बांट दिया। पीछे जो बहन बैठी, आपका नाम क्या? अगर आप हाथ जोड़ते हैं तो हाथ जोड़ेंगे, अब हाथ को ऐसे रखेंगे, ठीक है? ऐसे जब रखते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमारा ज्ञान जो है ना जरा भीतर जाता है, ठीक है? तो कोई भी क्वेश्चन आप तक आ सकते हैं, तो आप लोग रेडी रहेंगे, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो एक शरीर के प्रति भी जो क्रिया लग रही है उसके दो अलग अलग फंक्शन, एक फंक्शन है सस्टेनेंस के लिए, मतलब उसको टिकाने के लिए, शरीर को टिकाने के लिए। और शरीर को क्यों टिकाना? साधना के लिए। तो साधु की चर्या कैसी होगी कि शरीर टिकाना, नींद लेना क्यों? शरीर टिकाने। शरीर क्यों टिकाना है? शरीर साधन है। शरीर साधन क्यों है? साधना के लिए। शरीर है साधन साधना के लिए। साधना किसकी? आत्मा की। शरीर है नौका, आत्मा है नाविक। तो आगम में सूत्र आया, शरीर माहु नावती जीवो बुच्चई नावियो। शरीर नौका है और जीव नाविक है, और इसलिए वो नौका का भी ध्यान रखता है। पर अब नौका की मरम्मत कराना, उसकी लकड़ी ठीक हो, पानी को फोर्स को हैंडल कर पाए, उसकी मजबूती अच्छी हो, ये काम करना एक बार। उसको अलग अच्छा कलर डालते हैं, सुंदर डिजाइन बनाते हैं, उसको ऐसा डेकोरेट करते हैं, अलग अलग तरह के वो रत्न हीरे लगा देते हैं ऊपर, कि लगेगा कि ये बोट भाई ये कुछ स्पेशल बोट जा रही है। तो साधु के लिए कहा गया कि श्रृंगार के लिए वो न करिए। वो अपने केस को क्लीन कर सकता है, पर श्रृंगार के लिए न करे। वो अपने हाथ धोता है, पर इसलिए नहीं कि मुझे देखे लोग हो रहे कितने अच्छे हाथ है। श्रृंगार के लिए न करे, अपनी स्वच्छता के लिए, अपनी साधना के लिए, अपनी शील की आराधना के लिए जो जो करना है वो सब करे। और वैसे ये जो सारी बातें हैं वही एक साधक की बात। साधु का मतलब एक साधक, और साधक का एक क्राइटेरिया जो है श्रावक और साधु दोनों को जोड़ देता है। तो श्रावक और साधु के क्राइटेरिया अलग अलग, पर साधक हम सब, तीर्थ में हम सब। भगवान महावीर ने 4 तीर्थ की स्थापना की, उसमें हम सब इंक्लूसिव। तो जैसे हम तीर्थ हैं, आप भी तीर्थ। बोले भगवान ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, आपको तीर्थ बनाया है। तो देखो शरीर की क्रियाएं आपको लगती होगी ठीक है, पर आपको क्या प्रयास करना है? आपकी क्रियाओं में अध्यात्म क्रिया विद भाव क्रिया कितनी हो सकती है? आध्यात्मिक चर्या मतलब आत्मा के लिए क्या क्रिया आप कर सकते हो, और आत्मा के लिए जो क्रिया करो वो भाव क्रिया। भाव क्रिया 2 प्रकार की, एक आप खाना बना रहे हो, एक खाना बनाने में एकदम पूरा लीन होकर भाव क्रिया से खाना बना, आप नहा रहे हो पूरी भाव क्रिया से, मतलब पूरा मन नहाने में लगा हुआ, खाने में लगा हुआ, खाना बनाने में लगा हुआ। तो ये जो सारी क्रियाएं वो क्या है? सांसारिक क्रिया। ये भी भाव क्रिया से करने से आपको कम क्रिया में अधिक लाभ, मतलब आपका वो काम जल्दी निष्पादित हो जाएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। परंतु हम उसको ज्यादा एडवोकेट नहीं करते, क्योंकि ये एक आपका एक चर्या। परंतु एक दूसरा पार्ट है, आप सामायिक कर रहे हो, आप माला कर रहे हो, जो भी आप आध्यात्मिक क्रिया कर रहे हो, आत्मा के लिए जो चर्या कर रहे हो, जो साधना के लिए जो क्रियाएं हो रही, उसमें भाव क्रिया होनी बड़ी महत्वपूर्ण है। जब भाव क्रिया से वो प्रक्रिया करोगे तो उसका लाभ क्या होगा? अचिंत्य होगा। तो ये जो भाव क्रिया को उसमें जोड़ना है, अपनी पूरी भावधारा को जोड़ना है, ये है हमारा आध्यात्मिक पुरुषार्थ। आप क्रिया कर रहे हो, ये भी एक पुरुषार्थ, पर एक सांसारिक पुरुषार्थ है। एक सुबह में जल्दी उठ गया था, मैं तो 4 बजे उठ गया, 3 बजे उठ गया, पूरी रात को सोया ही नहीं। कर क्या रहा था? बोले ऐसे ही थोड़ा टाइम पास कर। तो क्या उसका पुरुषार्थ सम्यक पुरुषार्थ, आध्यात्मिक पुरुषार्थ कहा जा सकता है? नहीं। तो उसको कौन सी कैटेगरी में लेंगे? जागरूकता में लेंगे या प्रमाद में लेंगे? प्रमाद। अरे महाराज प्रमाद कह रहे, मैं आलसी हूं, मैं इतने जल्दी उठ गया था। अरे भाई अध्यात्म की दृष्टि से तुम आलसी हो, तुम कर्मों में पड़े हुए हो,
चाहे दर्शनावरणी के उदय रूपी नींद रूपी कर्म में हो, चाहे मोहनी कर्म के कारण कोई गलत मार्ग पर तुम कार्य में लगे हुए हो, कर्म बंधन के मार्ग पर लगे हुए हो, ये सब कर्म बंधन का मार्ग है, तो वो भी प्रमाद है। तो हमें क्या है, प्रमाद से बचना। तो भगवान महावीर ने 5 सूत्र हमें दिए, एक एक दरवाजा खुलेगा, एक बड़ा खजाना आपको मिलेगा। पहला दरवाजा खुलेगा, मोक्ष का रिजर्वेशन मिल जाएगा। दूसरा दरवाजा खुलेगा तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग में, मतलब वो क्या बोलते हैं, एकदम वो वीआईपी लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, मेरिट लिस्ट जो निकलती है, टॉप 15 की मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तीसरा दरवाजा और खुल गया तो मानो बस चुटकियों में आप जाने वाले। चौथा दरवाजा खुल गया मतलब उसी जन्म में आप जाने वाले। और 5वां दरवाजा खुल गया मतलब आप 1 मिनट के अंदर अंदर जाने वाले। कहां पे? मोक्ष। ऐसे जाने की बात नहीं कर रहे, महाराज आप 1 मिनट की बात कर रहे हो, आपने साइनाइड लिया, एक पल में गया होता, चलो, परंतु वो जाना नहीं है, वो तो भटकाव है। इस लाइफ में कोई अटकाव देखकर आदमी वो लेता है रास्ता, तो वो और ज्यादा भटक जाएगा। एक बच्चा था, उसने बोला भाई वो बाहर में फेल हुआ, सुसाइड करने जा रहा है। उसने एक योगी मिले, वो बोले भाई क्या कर रहा है? बोले कि 12वीं में फेल हो गया, जीने में कोई मतलब। वो बोले पगले 12वीं तक तो पहुंच गया है, वापस रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर तू आत्महत्या करेगा तो वापस नर्सरी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। 12वीं तक तो पहुंच गया भाई। वो बोले हाँ ये बात तो ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, अब ये तो एक ऐसे मजाक में कह दिया, पर हमारे कर्म बंधन की दृष्टि से हम देखें तो हमारे जीवन में कोई अशुभ योग संयोग बन गए, पारिवारिक जीवन हो, व्यवहारिक जीवन हो, व्यापारिक जीवन हो, व्यवहारिक जीवन हो, कोई भी जीवन प्रसंग में कोई कठिनाई आई तो आत्महत्या एक सोल्यूशन नहीं है। उसमें जैसे आप 12वीं तक पहुंच गए, 12वीं के अंदर संघर्ष चल रहा है, रीस्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपके आत्मघात के कारण विपुल कर्मों का बंधन होगा नहीं। तो आपकी ये जो कार्मिक लोड है उसको तो आप फेस कर रहे हो, वो तो आपके पास रेसिड्यूअल है, ये तो वापस आपके अगले जन्म में चलने वाला है। जैसे संयोगों से आप गिरे हो, बॉटल नेक हो गए, फंस गए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ये जो सिचुएशन आपके आई आपके कर्मों के कारण आई। उन कर्मों को आपने सॉल्व नहीं किया है, उन गांठों को खोला नहीं, वो गांठें तो पड़ी की पड़ी है वहीं की भी, वो फिर एक नए रूप में आ जाएगी आपके साथ, फिर वही बॉटल नेक वाली सिचुएशन आने वाली, एक अलग भाव में, एक अलग संयोग के रूप में, अलग व्यक्तियों के माध्यम से, अलग शक्तियों के माध्यम से, अलग स्थितियों के माध्यम से वो चीजें आने वाली है। परंतु अब ये आत्मघात करके जो नए कर्म का बंधन किया, उससे कितने ज्यादा कर्म का बंधन किया। क्योंकि आप जब आत्मघात करते हो, आत्महत्या करते हो, आत्मा की तो कभी हत्या हो नहीं सकती, पर ये शरीर रूपी इस वर्तमान स्वरूप का, इस भाव का जो गलत तरीके से अंत करते हो, अचानक हैंड ब्रेक लगा दिया, अचानक ब्रेक भी नहीं, अचानक आगे की ब्रेक और हैंड ब्रेक लगा दी एकदम से, तो क्या होगा? पैसेंजर, कई सारे पैसेंजर, ड्राइवर खाली नहीं गिर रहा है, ड्राइवर अचानक स्पीड में एकदम 150 की स्पीड से एकदम फास्ट ब्रेक आगे का लगा देगा, तो क्या होगा? सब आगे की तरफ गिरेगा। तो खाली ड्राइवर को नहीं लगेगी, पूरी गाड़ी में बैठे बहुत सारे लोगों के साथ, और वो भी एकदम खाई के पास है, और वो इतना झटका लगा गाड़ी पूरी नीचे चलेगी, तो कितने जीवों को कठिनाई होगी। एक व्यक्ति की आत्महत्या से न केवल वह, उससे जुड़े हुए उसका परिवार, उससे जुड़े हुए कितने रोजगार वाले लोग, कितने करीबी लोगों को कितना बड़ा सदमा लगता है। कई लोग तो ऑन द स्पॉट उनके साथ चले जाते हैं, ऐसा भी कभी कभी होता है, तो बड़ा झटका लगता है। तो ये क्या है? तो कहते हैं कि आत्मघात करने से संबोधित दुर्लभ बौद्धिक कर्म का बंधन होता है। तो ऐसी ऐसी क्रियाएं कुछ होती हैं, ये करने से क्या होता है? दुर्लभ बौद्धिक कर्म, मतलब आपको बोधि ही नहीं मिलती कितने जन्मों जन्मों तक, लाखों भवों तक
करोड़ों जन्मों तक आपको बोध ही ना मिले कि सही मार्ग है क्या। आखिर धुंधला ही रहे रास्ता, आगे अंधेरे में आप रह जाओ, जन्म मरण संसार चलता रहे, पर आपको प्रकाश ही ना मिले, सही मार्ग ही ना मिले, तो क्या होगा? कहीं अच्छा होगा? तो देखो, और कर्म बंधन से हम बचे अच्छी बात है, तो कम से कम दुर्लभ बौद्धिक कर्म जो है उनसे हमें बचना चाहिए। जो दुर्लभ बौद्धिक कर्म है जिससे हमारी बुद्धि ही दुर्लभ हो जाए। देखो, क्रिया करना नहीं करना एक अलग चीज है, साधना करना नहीं करना अलग चीज है, पर साधना की समझ ही ना मिले, साधना का अवसर ही न मिले, वो प्रकाश ही न मिले, तो आदमी का कितना भटका होगा, सोच सकते हैं। आदमी पूरी तरह भटक जाएगा। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए। तो उसके लिए महत्वपूर्ण हमारी भावधारा पर हम काम करें, हमारी भावधारा उन्नत रहे। क्रियाएं हम ज्यादा कर पाए कम कर पाए कोई बात नहीं, हम सामायिक ज्यादा कर पाए कम कर पाए कोई बात नहीं, पर हमारी भावधारा उन्नत है। तो भगवान ने हमें ये 5 दरवाजे बताए। कितने दरवाजे बताए? 5, जिससे मोक्ष जा सके। पहला दरवाजा क्या करता है? मोक्ष का रजिस्ट्रेशन करता है, रिजर्वेशन करता है। दूसरा क्या करता है? दूसरा शॉर्ट लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट में आपको टॉप 15 पे ले आता है। तीसरा क्या है? तीसरा हमारी स्पीड को और फास्ट कर देता है, एक्सेलरेटर का काम करता है। चौथा क्या है? इसी भाव में मोक्ष जाएगा ही जाएगा। पांचवा क्या है? उसी 1 मिनट के अंदर अंदर मोक्ष जाने वाले, 1 मिनट में कुछ सेकंड, 1 या 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर अंदर मोक्ष। ये बताओ, पांचों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? पहला, सबसे पहला। जब मोक्ष का रिजर्वेशन नहीं होगा, कितने समझदार, कितने ज्ञानी हो, तो वो पहला क्या है बताइए? स्वभाव नहीं, समय, समय हमारा समय 1 सेकंड इनके सुनो, क्या बोले? इनके सुनो, क्या कहते हो भाई, जोर से बताओ। सम्यक सम्यक्त्व। अच्छा, तो 5 प्रकार के संवर बताए गए भगवान की वाणी को। एक सूत्र में बताया गया, संवरो मोक्ष कारणम। संवर मोक्ष का कारण है। हमारी पूरी साधना संवरमय है। पहला संवर क्या है? सम्यक्त्व संवर। तो हमारे अंदर सम्यक्त्व रूपी प्रकाश हो, ये हमारा संवर है। अब दूसरा संवर क्या है, तो बता सकता हूं। तो सम्यक्त्व आने से मोक्ष का रिजर्वेशन पक्का, रजिस्ट्रेशन पक्का, बुकिंग होगी। दूसरा क्या है? चारित्र, व्रत संवर, जो चारित्र से मिलता है। अच्छा, व्रत संवर। आप में से कितने लोगों ने व्रत लिए हुए हैं? हाथ ऊपर करेंगे, 1 2 3। अच्छा, कितने लोगों ने 12 व्रत लिए हुए हैं? साल भर के लिए रिन्यूअल बाकी है ना। अभी लाइसेंस चेक करेंगे तो लाइसेंस नहीं है ना आज तो लाइसेंस तो रिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस वाला पकड़ लेगा, चालान काट देगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लाइसेंस रिन्यू करके 12 व्रती श्रावक तो आप बन सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण है वो दरवाजा पूरी तरह से प्रकाश का कब खुलेगा? जब आप चारित्र ग्रहण करोगे। अब देखो, साध्वी श्री जी हमारे इतने बड़े साध्वी श्री जी, और उनके संयम के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। साध्वी श्री जी, कुंदन रेखा जी, कुंदन रेखा जी, कुंदन यानी गोल्ड, जिन्होंने अपने गोल्डन जुबली और लाइफ को गोल्डन बना दिया, और नाम ही भगवान गुरुदेव ने गोल्डन दिया है। बताओ, 3 गोल्ड हो गए एक साथ। गोल्ड और गोल्ड का भाव आज बढ़ रहा है, कितना देखो कितना बढ़ चुका है। और साध्वी श्री जी सबकी भावधारा को बढ़ा रहे हैं। तो उनके चारित्र रत्न के 50 वर्ष कंप्लीशन को मनाया जा रहा है।
तो वो चारित्र रत्न आपके अंदर भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसकी भाव। तो श्रावक के 3 मनोरथ में दूसरा मनोरथ क्या है? वह दिन धन्य होगा, मैं अंगार धर्म को स्वीकार करूंगा। तो ये भावना करो, रोज भावना करो। दीक्षा लेना कोई अनिवार्य नहीं है, दीक्षा का भाव करना बड़ी चीज है। कब योग बन जाएगा पता नहीं है, तो भाव हम करते हैं। हमारा कर्मों का संयोजन होगा, चारित्र मोह का संयोजन होगा, तो अपने आप वो स्टेप आगे बढ़ जाएगा। मतलब वो पुरुषार्थ आपके अंदर आ जाएगा। वो कर्म का जैसे जैसे संयोजन बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा तो कर्मों का संयोजन बढ़ेगा। और ये पुरुषार्थ का एक माध्यम है मनोरथ, भावना का। तीसरा क्या है? अप्रमाण। अप्रमाण एक है जागरूक होना, और एक आत्मा में लीन होना। भले आप बैठे हैं, योग निद्रा में हैं, कायसर्ग मुद्रा में, या वॉक कर रहे हैं या टॉक कर रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हैं? आत्मा आपकी जागरूक है। जागरूकता यानी आपको ये स्मृति में सतत रहे कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। बस इतना सा करो, मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं? कितने पल हम ऐसे रहते हैं कि मैं आत्मा हूं? जब आदमी नहाता है तो क्या सोचता है? रगड़ रहा हूं, अपने आप को चमका रहा हूं, अरे मैं ये हुई नहीं। ऐसा सोचेगा तो क्या वो नहा पाएगा उस तरीके से? वैसे के वैसे भाव उसके नहीं रहेंगे जैसे अभी होते हैं सामान्य व्यक्ति के। हम खाते टाइम भी क्या सोचते हैं? अरे ये मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को, अरे मैं तो ये हुई नहीं, मैं शरीर थोड़ी हो गई। फिर वो मैं आत्मा हूं। अब मैं आत्मा हूं तो मेरी चिंतन धारा कैसे हो जाएगी? मेरी फूड फॉर सोल क्या है? इसमें न्यूट्रिशन सोल को कैसे मिलेगा? शरीर साधन है, इस साधन को मुझे पुष्ट करना है। किस लेवल पर पुष्ट करना है? मैं ऐसा भोजन करूं, सात्विक भोजन, जैसे मेरे शरीर और अधिक साधना में सहयोगी बने। उसका चिंतन बदल जाएगा पूरा, वो हेल्दी रहेगा, न्यूट्रिशन भी लेगा, सब कुछ करेगा, तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। मतलब तो भगवान ने कितना अंदर सूत्र दे दिया कि मैं आत्मा हूं, ये याद रखो। कितने पल, 24 घंटे में 1 पल, 2 पल, 5 पल, 10 पल याद रहता है कि मैं आत्मा हूं। 1 मिनट, 2 मिनट, 48 मिनट की सामायिक की। सामायिक में क्या कहा हमने? पज्जुवासामी, मैं परिउपासना करता हूँ, उपासना करता हूँ। सावज्जिक जोगम प्रत्येगामी संभर हुआ, परंतु साथ साथ में क्या बोला उसने? मैं आत्मा की परिउपासना करता हूँ। परिउपासना मतलब पास में रहता हूँ, मैं आत्मा के समीप रहता हूँ। तो आत्मा के भाव में रहने के क्षण है वो सामायिक, वो हम कर रहे हैं या नहीं, वो मैं देखना। सामायिक खाली मुपत्ति लगा के, आसन लगा के, एक पाठ बोल के बैठना नहीं है मात्र, बल्कि अपने आप से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, सतत इस जागरूकता में रहना कि मैं आत्मा हूं। और ठीक है, फिर भी कुछ गलतियां हो सकती है, भूल सकते हैं, फिर बार बार रिकलेक्ट करते हैं, बार बार रिकलेक्ट करते हैं। हम ये मालाएं क्यों फेरते हैं, जप क्यों करते हैं? कि बार बार रिकलेक्ट करते हैं। यदि मेरे ओम भिक्षु करते हैं, हम एक अध्यात्म के स्वरूप से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। नौकार मंत्र करते हम अध्यात्म से कनेक्ट करते हैं। और अध्यात्म से कनेक्ट कौन करेगा? आत्मा कनेक्ट करेगी। शरीर को तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं होता। तो मैं आत्मा हूं, इस अस्तित्व में रहने का प्रयास करना। 1 पल, 2 पल, 5 पल, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जबकि आप ऑफिस में बैठे हो, 1 मिनट का आपको ब्रेक मिला, लंबी श्वास लेते हो। श्वास भी एक तरीका, आत्मा के ऊपर जब का विश्वास है उसको और दृढ़ बनाता है। आप 3 लंबी श्वास लेते हो बंद आंखों से और फील करते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा, उसके लिए एक मंत्र दिया गया, सो हम, मैं वो हूं। मैं वो हूं मतलब मैं वो आत्मा हूं जो अजर अमर है, जो अक्षय है, जो चैतन्य है। इतना डिटेल नहीं करके मतलब उसको कर दिया वो। मैं कौन हूं? मैं वो हूं। सो हम। सांस लेते समय नहीं बोलना, ऐसे बोलना चाहिए। सांस लेते टाइम फील करना, बोलना सांस लेते टाइम हम बोल नहीं सकते। बोलेंगे तो सांस छूटने चालू हो जाएगी। तो कोई भी चीज हम बोलते हैं वो सांस छोड़ते हुए बोलते हैं। लेते टाइम कुछ बोलना नहीं होता, लेते हुए कुछ स्मरण हो सकता है, कुछ भाव हो सकता है। जब श्वास लेते हुए बोलिए ओम भिक्षु, ओम भिक्षु बोल के देखिए। श्वास लेते लेते ओम भिक्षु, ओम भिक्षु बोलते हुए श्वास लीजिए।
पर श्वास लेने के बाद ओम भिक्षु बोलेंगे, आप श्वास अपने आप छूट जाएगी। तो ये एक क्रम है इसका। तो फिर हम तो एक छोटा सा प्रयोग करें इसका। तो कितने पल हम ये कर सकते हैं। तो हम रोज अपने लिए 1 मिनट का समय कम से कम अपने सम्यक्त्व को पुष्ट करने के लिए लगा। सम्यक्त्व पुष्टि का एक मंत्र है, अरहंतो महादेवो जावज्जीवं सुसाहुनो गुरुणो जृणपन्नत्तं दत्तं यं संहत्तं वै गह्यम्। अरहंत मेरे देव हैं, शुद्ध साधु जैसे आचार्य महाश्रमण जी मेरे गुरु, और जिन प्रज्ञप्त धर्म मेरा धर्म है, इस सम्यक्त्व को मैंने ग्रहण किया है। देव गुरु धर्म पर श्रद्धा रूपी ये सम्यक्त्व का पोषण करें। दूसरा है सम्यक्त्व में के श्रृंगार लक्षण को प्रकट करने के लिए 5 लक्षण बताएंगे। उसके लिए हम ये दोहा रिपीट कर सकते हैं, शांत हो आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है, मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है, में वैराग्य अंतर भाव में करुणा अटल आशा, ये सभी सम्यक्त्व के लक्षण सबल। इस दोहे को हम 3 बार रिपीट करें और भावना करके 5 लक्षण मेरे अंदर प्रकट होते हैं। और तीसरा जो है, जो सम्यक्त्व को मिटाने वाला है वो है वैर, आवेश, जो प्रोलॉन्ग चलता है, जो 1 वर्ष या उससे अधिक तक गुस्से की वैर का भाव रह जाए, तो सम्यक्त्व का भी नाश करने वाला काम। तो इसलिए हमें ये रोज करना चाहिए, खामी सब जीरे सबे जिया कवंस में, मिट्टी में सब भूवेषु, वैरम मज्जन के नहीं, वैरम मज्जन के नहीं। ये 3 बातें अंदर। पहला है अरहंतो महादेवो, ये सम्यक्त्व का मूल मंत्र है, देव गुरु धर्म पर आस्था का मंत्र। दूसरा हमने प्रयोग किया कि सम्यक्त्व के 5 लक्षण से अपने सम्यक्त्व को पुष्ट करने के लिए, शांत हो आवेग के साथ। और तीसरा है जो उसका दूषण है, तो इसको मिटाने वाला है, सम्यक्त्व रहित करने वाला, तो उससे हम रहित कभी ना हो। तो खामी में सब रहिए। और ये तीनों को बोलना ही नहीं, इनको गाना ही नहीं, इनकी 3 बार प्रयोग भावना से करने का प्रयास करिए। पहली बार जब हम करेंगे तो एक लेवल की इंटेंसिटी होगी, वाणी के लेवल पर होगा। दूसरे लेवल पर होगा तो पूरा मन हमारा और अधिक लीन होगा। और तीसरा होगा तो पूरी भावधारा उसे डीपली कनेक्ट हो जाएगी। ये 3 बार करने का प्रयास हम रखेंगे, और तीनों को 3 बार यानी 9 पॉइंट हो गए आपके। करीब 3 मिनट के अंदर अंदर आप ये प्रयोग, मुझे लगता है आप आराम से कर सकते हैं। और कम समय में भी हो सकता है, पर 3 मिनट लगाने का एक प्रयास रहना चाहिए। एक बार बोलने के बाद कुछ क्षण उस भाव में रहने का भी प्रयास। जैसे आपने एक बार बोला, फिर एक 5 सेकंड उस पर रुक के उस पर मेडिटेट करें, फिर दूसरी बार बोला, फिर 5 मिनट और अनुप्रेक्षा करें, तीसरी बार करें, फिर पुनः उसके प्रति भावना करें। जैसे 3 बार 1 मिनट में करीब 3 बार, इस तरह से 3 मिनट में 3 बार तीनों को करने का प्रयास। और अधिक समय लग जाए कोई बात नहीं, तो कम से कम 3 मिनट अपने सम्यक्त्व पुष्टि के लिए लगा। दूसरा प्रसंग है हमारा व्रत का। ये सम्यक्त्व में कभी कभी हमें डाउट आ सकते हैं। कई लोगों को होता है, ये साधु है, इन्होंने ऐसे कैसे किया, ये ऐसा कैसे, वो कैसे, कई सारी कंप्लेंट्स होती है साधु के प्रति, गुरु के प्रति, संघ के प्रति, शास्त्र के प्रति, अपने मार्ग के प्रति। कोई भी ऐसी डाउट आती है, देखो वो हमारा तो बिना लाइट के रहते हैं, ये हमारा लाइट भी यूज कर लेते हैं, ये सही है कि वो सही है, ये तो कपड़े धोते ही नहीं है, तो कपड़े भी धो लेते हैं, ये तो चलते हैं, ये तो चलते नहीं है, ये ऐसे कुछ जाते हैं तो वैसे जाते हैं। तो आए उनको क्या कीजिए, नोट कीजिए। क्या करिए, नोट करिए।
तो वहां पे खुली चर्चा में हम खुले मंच में चर्चा करें, एक एक विषय को ले सामने, प्रश्न रखें और शॉर्ट एंड स्वीट में उसका आंसर देने का हम भी प्रयास कर सकते हैं। और वो चर्चा अगर हर किसी से करना उचित नहीं है, अपन कोई जानकार से करें, कोई संत से करें, कोई ऐसे व्यक्ति से करें जिनको शास्त्रों का ज्ञान हो, संतों से करें, वो भी संत जो शास्त्रों के जानकार हो, जिनका दीक्षा पर्याय अच्छा हो, जो एकदम नव दीक्षित हो, तो उनको भी वो अभी तो ट्रेनिंग मोड पे मान लो। ये श्रावक से करेंगे, श्रावक के तो ज्ञान की लिमिटेशन है, उनको साधु के नियमों का इसको कितना ज्ञान है ही नहीं, उसने और ज्ञान की उसको अनुमति भी कई जगह नहीं होती, आगम शास्त्र की अनुमति नहीं है गृहस्थ को पढ़ने की, मूल शास्त्र को, तो उसके ज्ञान का तो लिमिटेशन कई जगह हो सकता है। उपासक हो सकते हैं, प्रवचनकार हो सकते हैं, वक्तव्य अच्छा दे सकते हैं, वो वाला ज्ञान अलग चीज, पर संयम पर्याय को जीने का जो ज्ञान है और उसके शास्त्रों का साथ में वाचन है, जीना और जानने का जो कॉम्बिनेशन है वो संतों में मिलता है। तो हमें कोई भी डाउट आए संघ के प्रति, संत के प्रति, साधना के प्रति, प्रोटोकॉल के प्रति, सिस्टम के प्रति, तो हम नोट कर सकते हैं और फिर हम उनको बाइफरकेट कर सकते हैं। कोई चीजें होती है जो तात्कालिक होती है, कोई चीजें जो चिरकालिक होती है, कोई चीज मर्यादा आगमिक होती है, कोई संघीय होती है, तो कोई संत विशेष की होती है। एक संत की गलती का मतलब संघ अच्छा और बुरा नहीं होना, पर हाँ एक संघीय सिस्टम में कुछ डाल दिया, संघ की व्यवस्था एक व्यवहारिक पक्ष हो जाता है। तो व्यवस्था जनित कोई चीजें हैं तो व्यवस्था समिति को गुरुदेवादी को ध्यान में लाके लाया जा सकता है, पर व्यवस्था भी अच्छी बुरी होने से संघ अच्छा बुरा नहीं होता। आपको एक दिन रूम नहीं मिला बराबर, आप गए गुरुदेव के वहां, रूम बराबर नहीं अलॉट किया गया, इसका मतलब नहीं कि संघ अच्छा नहीं, ये गुरुदेव अच्छे नहीं, और इतना खर्चा हुआ, नहीं खर्चा वो व्यवस्थापक ने किया, उसे पूछो इतनी व्यवस्था तेरे को चाहिए क्या भाई, इतने लोगों को, और आप भी फिर बाहर जाना बंद कीजिए, उनको कहीं कि हम बाहर जाएंगे, हम रूम मांगेंगे, उनका खर्चा होगा, ठीक है। उस चर्चाओं को उस तरीके से, मतलब कोई चर्चा आगमिक होगी, कोई संघीय होगी, कोई व्यवहारिक होगी, कोई व्यवस्था जनित होगी, तो अलग अलग विषय के हमारे डाउट हो सकते हैं। और हमारा अगर अध्यात्मों पर प्रश्न उठ गया तो क्या होगा, वो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा हमें मिथ्यात्व में ले जा सकती है, हमें सम्यक्त्व से दूर चले जाती है। तो सम्यक्त्व के लिए शोधन जरूरी है, धूल मिट्टी आ जाए मार्ग से वापस हटा दे रहे, आंखों में जाला जाए आंखों को फिर क्लीन करते रहे, रोज रोज आंख धोते ही आंख को साफ करते ना लोग, अगर नहीं करे तो पता नहीं कितना कितना मैल आते आते पूरा एकदम आंख बंद सी हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी। तो आंखों को क्लीन करना, तो ये सम्यक दृष्टि को रोज क्लीन करना जरूरी है, और जो भी कचरा आया उसको लिख दो। फिर एक दिन सप्ताह में एक कोई महाराज के वहां चले गए, हम भी चाहो तो आप एक समय रख सकते हैं, अच्छा लगे तो रविवार रात्रि को रख सकते हैं, रविवार संध्या में कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट रखिए, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन, आप कोई भी कंफ्यूजन लेके आएंगे, ओपन माइक, ओपन ग्राउंड, ये प्रवचन नहीं, ये ओपन ग्राउंड, आप कुछ भी पूछ सकते हो, आप अपने व्यक्तिगत, व्यवहारिक, वैवाहिक, व्यापारिक मुद्दे हो, चाहे सांसारिक, सामाजिक, संघीय मुद्दे हो, चाहे शास्त्रीय, आत्मिक, आध्यात्मिक आराधना से जुड़े हुए हो, चाहे कि शंका हो, डाउट हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, क्वारल हो, कंफ्लिक्ट हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप अपनी बात खुले मंच में रख सकते हो और सभी के सामने आपको समाधान दिया जाएगा। आपको लगता है कि आपका नाम लीक नहीं होना चाहिए इस पॉइंट को रखने में, तो वहां पे एक पर्ची का सिस्टम भी रहेगा जिसमें एनोनिमसली आपका नाम उल्लेख किए बिना कि भी इस सदन में एक प्रश्न ये भी सामने देखा गया है, उसका उत्तर दिया जाए। जैसे जिज्ञासा समाधान होता है, शंका समाधान होता है, वैसे एक कंफ्यूजन टू क्लैरिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट हम रविवार रात्रि में रख सकते हैं। रविवार रात्रि में एक क्रम रहे तो ये कैसा लगता है आइडिया? ठीक लगता है? और वो यंगस्टर हो या आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ही समझ, मतलब हर चीज की आने की कोशिश करते हैं, हम भी सीख रहे हैं, हमारे भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, हम भी डिस्कस करेंगे, हमारी भी क्लैरिटी बढ़ेगी, पर वो क्लैरिटी और हमारी प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। कई बार क्या होता है, क्लैरिटी के चक्कर में प्योरिटी चली जाती है, हमें क्लैरिटी नहीं है
कि ये साधु सही है कि नहीं, ये है कि नहीं। उस चक्कर में हमारी प्योरिटी भी चली जाती है, हम धर्म करना ही छोड़ देते जो हमें प्योर कर रहा था। ठीक है, और क्योंकि प्योर नहीं है कि ये प्योर कर रहा है कि नहीं, तो उसको क्लैरिटी के अभाव में वो प्योरिटी की चीजें भी हम छोड़ देते हैं। तो क्लैरिटी आने से श्योरिटी आएगी, श्योरिटी आएगी तो प्योरिटी की मार्ग पे हम और अधिक उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। कई बातें हम सुन लेते हैं, सुनने में अच्छी भी लगती है, तो कई चीजें होती है कि महाराज आप बोलते रहते हैं ऐसा करो, ऐसा, बच्चे तो मानते ही नहीं है, ऐसा करने ऐसा तो होता ही नहीं है, ये बात तो प्रैक्टिकली नहीं होती, सच बोले तो जमाना ही नहीं है, ये जमाना निकल गया, कौन सी बातें बता रहे हो। तो ऐसी बातें भी मन में आ सकती, तो आप ऐसी चीजें भी पूछ सकते हैं, कोई मना ही नहीं। और संत अपना एक विजन, अपना एक पर्सपेक्टिव शेयर करें, और आप भी अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर सकते हो। और ये सम्यक तो क्या है, पर्सपेक्टिव की बात है कि हम अपने पर्सपेक्टिव को कितना क्लियर बनाते हैं, कितना कंप्लीट बनाते हैं, क्योंकि संपूर्ण कोई है नहीं। जैसे जैसे हालात आते हैं वो पर्सपेक्टिव को और ओपन अप करने का स्कोप हमेशा रहता है। विदेशों में कई बड़े बड़े लेक्चरर को बुलाते हैं तो ये नहीं बोलते कि लेक्चर सीरीज होगी, लेक्चर के लिए बुला रहे, वो बोलते पर्सपेक्टिव शेयरिंग क्लास। बोले आपको अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए बुला रहे। एक क्लास में भाई बिल गेट्स को बुलाया कि अभी आप अपना बताइए, तो लेक्चर नहीं, आपको अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना है कि आपकी कामयाबी में आपका क्या दृष्टिकोण था। क्योंकि आपका जो दृष्टिकोण है जरूरी नहीं कि यही एक मार्ग है, मार्ग एक होना जरूरी नहीं। उसने सॉफ्टवेयर की दुनिया से कुछ अपना कमाल किया, आप शायद हार्डवेयर से करोगे। आपका बिलियनर बनने का रास्ता या आपका सक्सेसफुल या हैप्पी होने का रास्ता अलग भी हो सकता है। तो जो एक आदमी आगे कह रहा है वो अपना एक पर्सपेक्टिव दे रहा है, न कि ज्ञान दे रहा है। ज्ञान तो आत्मा में है, ज्ञान तो किसको दे भी सकता है, जानकारी दे सकता है, ज्ञान तो भीतर से आएगा। तो आज हमने जो सारा डिस्कशन किया ना, हमने तो जानकारी दी, ज्ञान तो आपके अंदर से प्रकट होना है। तो किसके अंदर से प्रकट होना है? तो कोई किसी को ज्ञान दे सकता है क्या? तत्व ज्ञान, जैन तत्व ज्ञान कहता है कोई किसी को ज्ञान नहीं दे सकता। तो कोई आपको बोले ना ज्यादा ज्ञान देना बंद कर दे, बोले मैं ज्ञान तो कभी देता ही नहीं, मैं खाली जानकारी शेयर करता हूँ। मैं जानकारी शेयर कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छी लगे तो ले ले, तो कोई बात नहीं। तो ज्ञान तो देने का तो महाराज ने बोला ज्ञान देना बंद कर दो, ज्ञान दे ही नहीं सकते आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हो, दृष्टिकोण शेयर कर सकते हो। क्योंकि आपकी अनुभूति हुई, एक व्यक्ति ने, एक पिता ने बिजनेस किया, बिजनेस में फेल हुआ, उसने बेटे को बोला बिजनेस कभी मत करना, बिजनेस में फेल हो जाते हैं। ये सही है क्या? गलत है क्या? गलत है। क्यों भाई? उसका भी मैं अपना अनुभव नहीं बताऊं क्या? तो उसका ये, उसे ये कहना चाहिए कि मेरी दृष्टि में व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि व्यापार में किस तरह की कठिनाई और असफलताएं भी आती है, जिसका मैंने भोगा। फिर भी तुम देख सकते हो तुम्हें कैसा ठीक लगता है। ये जो ओपननेस हमने दे दी, कई लोग बोलते हैं देखो मैंने तो ये किया, बाकी तू भाड़ में देखो जो करना है, बस तू मानता तो है नहीं, तो जो करना है ऐसा करके जब उसको ओपन करते तो ये सही तरीका नहीं। तो हमें सजेशन देना है, साथ में ऑब्जेक्शन को जोड़ना नहीं। हमने क्या कर दिया, हमने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया कि मेरा ये एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपोजर, मेरी लर्निंग कुछ इस प्रकार से थी और मुझे ये लगता है, मेरी दृष्टि में ये, बोले ऐसा नहीं कि बिजनेस खराब नहीं, मेरा अनुभव कहता है कि मेरे लिए बिजनेस सूटेबल नहीं था और मेरे अनुभव कुछ ऐसे रहे। तो मेरा मानना है कि तुम अगर जॉब और इसमें जाते तो बेटर रहेगा। फिर भी तुम्हें बिजनेस में जाना है तो तुम्हारा कॉल है, तुम सोचो इसके बारे में और इस पर हम और डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा कि आपने अपनी पूरी आइडिया दे दिया है पर जबरदस्ती ठोका नहीं। तो हम ये प्रयास करेंगे तो अपने आप को और अधिक सफल बना सकेंगे। तो आज हमने 5 दरवाजों की बात की। पहले के बारे में हमने 3-3 मिनट का, 3-3 बार का, 3 स्टेजेस का प्रयोग, 3 मिनट के समय के नियोजन की बात की। कितने लोग ये करना चाहेंगे? 3 मिनट अपने सम्यक्त्व के लिए और 3 लाइन अपने डाउट्स के लिए। रोज कम से कम अपने अंदर ढूंढना 3 डाउट कौन से मेरे अंदर, वो लिखने 3 लाइंस कम से कम लिखनी, जो भी थोड़ा भी डाउट है। लिखने की प्रेरणा महाराज, ये तो लग रहा है इसकी प्रैक्टिस अब जरूरी है। लिखने वाली प्रेरणा आप देते हैं कई बार।
कितनी कि अच्छी लिखो जो लिखेगा वो दिखेगा। अब लिखना शुरू करना पड़ेगा कॉपी बढ़ जाएगी। ये तो भरने दीजिए क्यों कहते हैं जो दिखेगा वो बिकेगा और जो लिखेगा वही तो दिखेगा। लिखना जरूरी है, अपने भाग्य को भी हमें लिखना है और अपने अंदर की जो कमियां है ना, ये जो कंफ्यूजन है ना, उसको आप लिखिए। रोज 3 कंफ्यूजन निकालिए, आप देखेंगे ढूंढेंगे तो अंदर इतने सारे कंफ्यूजन है। ढूंढना जब शुरू करेंगे, कंफ्यूजन कहे, अज्ञान कहे, भ्रम कहे, क्लैरिटी की कमी कहे, ऐसे बहुत सारी चीजें मिल सकती बहुत मिलेगी। तो 3 चीजें लिखिए रोज और आपको आंसर कई बार मिल जाएंगे। अपने अंदर का गुरु शुरू हो जाएगा। देखो ज्ञान गंगा है ना, वो अंदर से प्रकाश दे देगी, वो क्वेश्चन का आंसर भी दे देगी आपको। पर आप क्वेश्चन डालना शुरू कर लीजिए। तो 3 लगे सम्यक के लिए। दूसरा है व्रत के लिए, रोज एक व्रत करने का प्रयास करें, कोई ना कोई एक संकल्प रोज करें। अपने अंदर कुछ छोड़ने का भी हो सकता है, कुछ जोड़ने का भी हो सकता है कि आज मिनट 1 मिनट में स्थिर खड़ा रहूंगा, आज 1 मिनट मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आज मैं 1 मिनट श्वास पर ध्यान लगाऊंगा, आज मैं 1 मिनट शांतिपूर्ण 1 मिनट झूठ नहीं बोलूंगा, ये आज के दिन झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं, आप वो आपका कॉल है। बॉल है। मैंने एकदम मिनिमल दे दिया ना भाई, सही कि है। मतलब मैं तो एकदम बेबी स्टेप आपको बता रहा हूँ। अब आप उसको जितना बढ़ाना चाहो, आप लाइफस्टाइल नहीं बोले, मेरी कोई मनाई थोड़ी है। कोशिश रहती है हमारी की झूठ नहीं। नहीं वो तो अच्छा ही है। तो मेरे कहने का मतलब कि जो चीज आपको लगती है आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपके अंदर जो मिसिंग लिंक है, ये कर लोगे तो फर्क पड़ जाएगा। कि हर 1 घंटे से मैं 1 मिनट ताड़ासन करूंगा। ताड़ासन करोगे तो आपके अंदर जागरूकता बढ़ेगी, अप्रमाद बढ़ेगा, भावक्रिया बढ़ेगी, शरीर भी ठीक रहेगा और भी कई लाभ मिलेंगे, पर आपकी जागरूकता रहेगी। तो साथ में आपने उसमें अध्यात्म को थोड़ा सा जोड़ दिया कि मैं ताड़ासन पूर्वक सोहम करूंगा या ओम भिक्षु करूंगा 3 बार। ताड़ासन के साथ 3 बार ओम भिक्षु करूंगा, ओम भिक्षु, फिर श्वास लेते हुए ऊपर के ओम, फिर ताड़ासन करके भिक्षु, ओम भिक्षु। 3 ताड़ासन 3 ओम भिक्षु में करूंगा। तो श्वास के साथ किया, ध्यान भी लग गया अंदर, ओम भिक्षु हुआ किया, जप भी हो गया अंदर, और ये योग का प्रयोग भी हो गया अंदर। शरीर मन चेतना, पर हमारा मूल लक्ष्य अगर चेतना से जुड़ जाता है, ओम भिक्षु के साथ तार जोड़ लेते हैं, क्रिया तो साथ में हो रही है, तो वो ज्यादा हो गया, तो वो आध्यात्मिक क्रिया बन जाए। तो ये 2 हो गया। तीसरा है ये, इससे हमारी जागरूकता भी बढ़ जाएगी, आत्मलीनता का भाव बढ़ेगा। जैसे हम सो हम ये करेंगे तो हमारे अंदर का मैं आत्मा हूँ, ये फीलिंग बार बार हमारे अंदर आती रहेगी कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो कोई भी झूठ बोलने, गलत काम करने से आपका जी कतराएगा, कर्मों से काफी कुछ बचा लेगा। और चौथी चीज है कषाय। हम कषाय विलय की साधना करें कि कितना हम लेट गो कर सकते हैं, लेट गो। तो ये क्या करना है, हमें पॉज करना है। जैसे कहते हैं ना प्रोक्रेस्टिनेशन, टालना, अड़ते से टलता भला, ये लाइन याद रखनी, अड़ते से टलता भला। आपको गुस्सा आ गया, एक थप्पड़ मार, चलना यार, 3 श्वास के बाद मारूंगा। 3 श्वास लंबी लोगे उतने में आपका करने का मन शायद कम हो जाएगा। तो गुस्सा आ रहा है, एक फेंक दो, 3 लंबी श्वास लेता हूँ, फिर फेंकता हूँ, उतने में इतना टाइम मिलता है नहीं, टाइम की बात नहीं है, ये हैबिट की बात है। अगर मैं प्रयास करूंगी, प्रयास शुरू करूँ और आपको लगता है टाइम नहीं मिलता, तो हर 1 घंटे में 3 ताड़ासन वाला प्रयोग करो, उससे गुस्से आने की फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाएगी, ऑलरेडी वो चांस कम हो जाएंगे। और कभी थोड़ा सा आएगा तो आपकी उतनी अवेयरनेस, हर 1 घंटे से 3 ताड़ासन करने से, 3 श्वास ओम भिक्षु करने से आपकी जागरूकता इतनी ज्यादा आ चुकी होगी कि आपको गुस्सा आने के पहले आपको फीलिंग आ जाएगी, सेंसेशन आ जाएगा कि भाई अब भाई थोड़ा पारा चढ़ रहा है, अब थोड़ा ऐसा माहौल बन रहा है, ताव आ रहा है, आपको पहले भाव आ जाएगा कि भावधारा का पहले एड्रेस अभी भी होता है हमारे आपस, पर वो जागरूकता के लेवल पर आ जाएगा, मतलब पकड़ लोगे उसको। और जैसे ही आ रहा है, चलना भाई 3 श्वास ले लेते हैं, फिर सोचते हैं उसके बाद, तब तक आपका मन मूड चेंज हो जाएगा, वो जो चीजें इकट्ठी वो रिलीज हो जाएगी, स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, तो आपके कषाय विजय की साधना। और 5वां है अशुभ योग पर विजय। योग पर विजय करने तो 3 मिनट या 3 श्वास जितना एकदम हम स्थिरता की साधना करें। 3 श्वास में एकदम स्थिर रहूंगा, एकदम मेरू पर्वत में एकदम स्थिर, शरीर मन काया सब कुछ स्थिर करना। 3 लंबी श्वास, धीरे 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 3 मिनट तक जाना, धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहना। ये निर्विचार की साधना है।
पर निर्विचार आप बन पाओ नहीं बन पाओ, अगर 3 लंबी श्वास लोगे तो विचार आने की संभावना बहुत कम होती है। और 3 तक रेस्ट्रिक्ट करो स्टार्टिंग में लंबा मत करो, जिससे आपका एक सुकून भरा अनुभव हो, आपको मोटिवेटेड हो। तो ये 5 चाबियों के बारे में आज हमने बात की, इनके 5 प्रयोगों के बारे में बात की, इनको करने का प्रयास करें। आज हमने 5 समवाय पर भी चर्चा की, 5 संवर पर भी चर्चा की और 5 इनके लिए प्रयोग पर भी चर्चा की। इसके साथ आज के सेशन को यहाँ कंप्लीट करते हैं और फिर मिलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ मिले न मिले, आत्मा से जरूर मिलते रहे। ओम आत्मा। जय